नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था बैंकिंग, कमर्शियल बैंक का मीनिंग, उसके फंक्शंस के बारे में। आइए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक के बारे में हमने देखा था कि बेसिकली इनका फंक्शन जो होता है वो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, मतलब हमने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया और उन्होंने मतलब कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए मतलब एक्सेप्ट करते हैं हमारे डिपॉजिट को। ग्रांट करता है लोन्स लाइक व्हीकल लोन, होम लोन, एमएसएमई लोन्स, ये इन तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक का ये भी रोल होता है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स करता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट्स करता है मतलब प्रॉपर्टीज़ पे, और टीमेट अकाउंट खोलता है लाइक स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग। तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स में, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। एम ये होता है इसका प्रॉफिट अर्न करना। फिर फंक्शंस देखे थे हमने, प्राइम फंक्शन लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे कि करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट भी प्रोवाइड करता है, तो इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो हम पॉइंट अब पढ़ने जा रहे हैं वह है ओवरड्राफ्ट। एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, पर ये बेसिकली ना कंपनीज़ के लिए होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से मतलब ओवरड्राफ्ट करना, मतलब जितने हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ थे, हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली, मतलब 1,50,000 मतलब 1.5 लाख रुपये बैंक से ले लिए, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ये बेसिकली कंपनीज़ को, मतलब जो कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो बैंक उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा मतलब एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 1,50,000, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सैलरी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। कोटक में आपने सैलरी अकाउंट ओपन करवा लिया और आपकी कंपनी के द्वारा ये सैलरी अकाउंट ओपन किया गया आपका। तो अगर आपको एडवांस चाहिए होगा तो बैंक बिना मतलब कंपनी नहीं देगी, और बैंक ही आपको एडवांस 5,000 रुपीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो ये वाली एडवांस मतलब प्रोवाइड कर देगा फैसिलिटी, और जब मतलब आपकी सैलरी आएगी तो उसमें से डिडक्शन कर लेगा। तो ये होता है। ठीक है, फिर करंट अकाउंट बेसिकली हमारा चालू खाता, जो कि बिजनेसमैन्स बेसिकली डे टू डे ट्रांजेक्शंस होती हैं, डे टू डे एक्सपेंस से रिलेटेड, जो उनकी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होती हैं, उनको करने के लिए करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो बेसिकली देखिए, जैसे मैं अमेज़न का सेलर हूँ और मैं गया पीएनबी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक के पास, कि मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने मेरे पास दो चॉइसेस रखी, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। हमारे पास दो अकाउंट की चॉइसेस हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है वो बताइए। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, मतलब जैसे कि हमने बैंक पे अकाउंट खुलवाया तो @5% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी हम डिपॉजिट करवाएंगे उस पर 5% हमें ब्याज भी मिलेगा। दूसरा है हमारा करंट अकाउंट यानी चालू खाता, जिसमें से चार्जेस डिडक्शन होते हैं, जो कि चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं इसमें। मतलब करंट अकाउंट में क्या होता है, चार्जेस कटते हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं तो इसमें चार्जेस कटते हैं। ठीक है, तो तो मैंने अपना ओपन करवा लिया करंट अकाउंट, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेसमैन का अकाउंट चाहिए। तो सेविंग अकाउंट मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो मैं करंट अकाउंट मैंने ओपन करवा लिया। उसके बाद मुझे पसंद आ गया, फिर उसमें अपनी वाइफ को लेके गया, मतलब वाइफ का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। और उसने बोला कि मुझे भी अकाउंट खुलवाना है, तो अकाउंट के लिए लेके गए, और वो उसने बोला चॉइसेस क्या है बताइए। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्या है, तो करंट अकाउंट में चार्जेस डिडक्ट होंगे। उनको गुस्सा आ गया कि नहीं मतलब करंट अकाउंट तो हमें नहीं खुलवाना, क्योंकि इसमें तो चार्जेस, मतलब मेरा ही डिपॉजिट करवा रहे हैं और उसमें भी मुझे चार्जेस डिडक्ट होगा। तो मैं ये काम कीजिए, आप मेरी एफडी कर दीजिए, मेरी 5 लाख रुपए की एफडी कर दीजिए, और इसे 7 ईयर तक की एफडी के 7 साल की एफडी कर दीजिए। 7 साल बाद बैंक ने स्कीम्स बताई, फॉर्मेलिटीज़ बताई कि 7 साल बाद आपको जो मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, और 7,50,000 रुपये मतलब 7,50,000 रुपीज़ आपको मिलेगा 7 साल बाद। 5 लाख रुपये अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं 7 साल के लिए, तो 7,50,000 रुपये 7 साल बाद आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और सेविंग अकाउंट तो बचत खाता। ठीक है, तो वाइफ ने बोला ठीक है आप एफडी कर दीजिए, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को 7,50,000 रुपीज़ मिलेंगे, बहुत अच्छा है ये तो। बट क्या है, इसमें एक सिनेरियो होता है इन विच यू विड्रॉल बिफोर इट द सम चार्जेस आर एप्लीकेबल। अगर आप 7 ईयर से पहले विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का मतलब ही ये होता है कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट आपने पे कर दिया। अगर उससे पहले अगर आपको विड्रॉ करवाना है तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ देनी पड़ेंगी आपको, पेनल्टीज़ बहुत सारी की तरह तरह की फॉर्मेलिटीज़ पे करनी पड़ेंगी, और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बैंक आपसे करवाएगा। तो जो भी बैंक मतलब आपको फॉर्मेलिटीज़ करवाएगा वो आपको करनी पड़ेंगी, और फिर उसके पहले अगर आपको विड्रॉल करना है फिक्स डिपॉजिट से, तो तब आप कर सकते हैं। फिर सेकंड मुझे बताया गया कि सेविंग अकाउंट के बारे में, कि ये फ्लेक्सिबल डिपॉजिट होता है, मतलब एनी टाइम आप विड्रॉ कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, कोई इशू नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही आप अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। तो उन्होंने एफडी कराई। ठीक है, तो और बिज़नेस क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है,
बिजनेस से सेपरेट लीगल एंटिटीज़ के बारे में डीप में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उससे सबसे अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट है। बस फिक्स डिपॉजिट में एक क्या कंडीशन है कि वो उसमें सिनेरियो में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही हम अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। और करंट अकाउंट किसमें को, अगर नॉर्मल पर्सन अगर करंट अकाउंट खुलवाना चाहे तो वो क्यों खुलवाएगा, मतलब उसमें तो अगर वो जो अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो उसमें उससे चार्जेस डिडक्ट होंगे। बट और सेविंग अकाउंट में क्या है, उनको इंटरेस्ट मिलेगा बल्कि जो उनके डिपॉजिट पे है। सेकंड पॉइंट हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन्स एडवांस करना, जो कमर्शियल बैंक का रोल है, मतलब कैश क्रेडिट। लोन गिवन टू अ बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स, लोन गिवन किया जा रहा है मतलब बोरोवर का अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट कौन सी एसेट्स होती है, वो एसेट्स में विद इन द 1 ईयर ऑफ द पीरियड, जैसे कि शेयर्स बॉन्ड्स भी हो गए। हमारे शेयर मार्केट में हमने जैसे पैसा लगाया, हमारे पास शेयर्स थे, बदले में शेयर हमने दे दिए बैंक के सामने और बैंक ने हमें दे दिया उसके बदले में पैसा, ठीक है। शेयर की जो वैल्यू थी, मतलब जितनी भी शेयर की वैल्यू थी, जितने भी शेयर पे हमने उसे परचेज़ किया था, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, उसके बदले में हमें मतलब बैंक ने क्या किया, हमें दे दिया अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया लोन के तौर पे, जिससे पे क्या है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट विड्रॉल, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगेंस्ट, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट विड्रॉल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिमांड लोन। हमारा डिमांड लोन क्या होता है, डिमांड लोन डेट, बेसिकली डिमांड लोन वो लोन होता है, लोन डेट द entire sum is credit to the bank account and is payable on total amount, इस पे पेबल किया जाता है टोटल अमाउंट पे, ठीक है। द एंटायर सम इज क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट, मतलब एंटायर सम जो है वो क्रेडिट कर दिया गया बैंक अकाउंट में, और ये पेबल है ऑन टोटल अमाउंट पर, मतलब ये पेबल किया जाएगा इस पे टोटल अमाउंट पे, ठीक है। टोटल अमाउंट पे ही पेबल होगा, तो एंटायर सम इज क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट एंड इट इज़ पेबल ऑन टोटल अमाउंट। लोन डेट रिकॉल्ड एनी टाइम ऑन डिमांड बाय द बैंक, और लोन ये उस डिमांड लोन वो लोन है, लोन डेट रिकॉल्ड एनी टाइम ऑन डिमांड बाय द बैंक, मतलब बैंक जब भी डिमांड करेगी तो हमें ये बैंक का रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा इसका पैसा जो है डिमांड लोन में, जिस टाइम में वो, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि मतलब ये हर महीने की 15 तारीख को आपको पे करना है। यहाँ पर जब बैंक डिमांड करेगा आपसे, आपको उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी क्या है, जो एज़ पर लॉ किसी भी थिंग को बोल दिया गया कि ये मनी है, कल से इसे एक्सेप्ट कीजिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि हमने मनी की डेफिनेशन ही बनी थी, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। तो फिड्यूसरी मनी एज़ पर द लॉ द थिंग विच इज़ कॉल्ड मनी, जैसे कल गवर्नमेंट में हमारी अलाउ कर दिया लॉ के अकॉर्डिंग ये रिमोट जो है वो मनी है, तो कल से हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि हमारी मोदी जी ने आए और उन्होंने नोटबंदी के इशू कर दिया था, तो नोट बंद हो गए वो, तो उसी तरह से जब भी वो लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्रांट कर दिया जाएगा कि ये मनी है, तो उसे मनी मान लिया जाएगा, ठीक है। उसे बोला जाता है फिड्यूसरी मनी, एज़ पर लॉ जिसे मनी बोल दिया जाए वो मनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली देखा डिमांड लोन क्या है, ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की रिवीजन की, और करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में और सेविंग अकाउंट में बेसिकली डिफरेंस है, उनके यूजेस को समझा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।